मेरा मन कर रहा है मैं साड़ी पहनूं। ऐसे आप लोग भी देख देख के बहुत दिन से मुझे बोर हो रहे हैं। मतलब कभी मौका ही नहीं मिलता। इतनी साड़ियाँ भरी पड़ी है, पूरी अलमारी भरी है, लेकिन वो पहनती ही नहीं हूँ मैं। और ये है सारे मेरे इयररिंग्स, कुछ और भी रखे डिब्बे में भरे, तो ये भी नहीं मैं पहनती हूँ। जैसे एक देखिए ये मेरे ये वाले झुमके कहाँ जाएंगे लटक के, पूरा नीचे तक आ जा रहा है। ये टूट भी गए हैं यार, ये ना टूट गया है मेरा पीछे से ना, ये वाला टूट गया है। ये ऐसे थे साड़ी वगैरह पहनने के लिए। देखिए कितना बड़ा बड़ा ये आ रहा है हाथ तक। ये देखिए ये नथ में कोई एक और नथ फंसी हुई है कान का। अरे कौन पहनता है यार रोज में, लेकिन कभी कभी ना तैयार होना चाहिए ये सब पहन के। ये पहन सकती हूँ ब्लैक साड़ी में, क्योंकि इसमें रेड भी है, ब्लैक भी है साड़ी में, और ये रेड है। झुमकी लग रही है, ये देखिए बहुत अच्छी झुमकी लग रही है। भी एक है, बहुत सारे एक एक है दूसरा नहीं ना मिलता, उनका जाने कहा जाता है। गजब है यार, बहुत सारे एक है यार। ये भी एक है रेड में। ये मेरा काफी अच्छा निकला है, मैंने बहुत यूज किया। ये मैंने खरीदा था से ऑनलाइन, लेकिन इसका कलर नहीं निकला है। ये देखिए ये भी पड़े हैं और एक एक। तो ये पहली मैंने साड़ी और मैच मिलाने की कोशिश की थी मैंने, बस चोटी करी है और बस ये सब पहना है। और यहाँ पर बिछाई है देवू की चटाई, ताकि ये बैठे, थोड़ा ठंडा हो रहा है बारिश से। हमारे देवू का है पेट खराब, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी खिचड़ी। तो थोड़े से चावल और दाल गला के रखना है मुझे, क्योंकि कल मैंने इसके लिए रागी बनाया था, रागी और बनाना। तो थोड़ा सा रागी हैवी तो होता है, और रागी थोड़ा सा गर्म तासीर का भी होता है। लेकिन अभी क्या है, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो इस टाइम पे दे सकते हैं। क्योंकि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है ना कि एकदम से बहुत गर्मी हो जाएगी, एकदम से ऐसी उमस हो जाएगी कि मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल जान निकल रही है गर्मी से। क्योंकि इतनी ज्यादा उमस होती है ना, जितना बाहर पानी बरसता है उतना ही हमारे पसीने का पानी बरसता है। और ऐसे मौसम में ना एकदम जब पसीना आ रहा हो, चिपचिप हो रहा हो, उमस हो रही हो, और वैसे ही मौसम में हम काम करते हैं, सारा घर का ही काम करना होता है, डस्ट का काम, डस्टिंग का काम, खाना बनाना है, सारी चीजें, किचन का काम, सारा काम करना होता है। उस टाइम पे क्या है, पसीना और गंदगी, क्योंकि ये फेस पे इकट्ठी होती रहती है, जिससे हमारी स्किन जो होती है ना प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाती है, अच्छे से सांस नहीं ले पाती है। वो मिलके क्या होता है, हमारे फेस पे फुंसियां, पिंपल्स और भी बहुत सारी चीजें स्किन की क्रिएट होने लगती हैं, स्किन खराब होने लगती है। तो इसलिए स्किन का प्रॉपर मानसून में ध्यान देना जरूरी होता है अपने स्किन केयर रूटीन में। एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि बरसात में तो वैसे ही इतना चिपचिप पसीना रहता है, ऑयल इतना स्किन में खुद ही निकलता है, तो स्किन में किसी तरह की क्रीम और मॉइस्चराइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर स्किन में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो स्किन खराब होने लगती है, क्योंकि स्किन में मॉइस्चराइजेशन बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही कुछ अपना स्किन केयर, कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं रहता है बच्चों के साथ में, दूसरा घर के काम के साथ में, कि प्रॉपर स्किन का ध्यान दे सके। क्योंकि स्किन अच्छी रहती है तो हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि स्किन है, मजाक नहीं है ये बात की, और स्किन भी बोलता है। सारे लोगों का एक मिथ होता है कि धूप नहीं निकलती है, बादल है, तो बादल में हमें क्या कहते हैं सनस्क्रीन लगाना क्यों जरूरी है। तो जब भी आप बादल भी हो ना, तब भी हमें सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि सन की जो यूवी रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। तो मेरा जो स्किन केयर है वो है ये, बस मेरा फुल स्किन केयर यही है, इसके अलावा मैं अलग से कुछ नहीं करती हूँ। और वही चीज है कि इस मानसून में मेरी स्किन खराब नहीं हुई है, किसी तरह के पिंपल्स, दाने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड कुछ भी नहीं निकला है, किसी तरह के स्कार कुछ नहीं। मेरी स्किन एकदम क्लीन है, और थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे कुछ दिक्कत होती है तो तुरंत मैं क्योर स्किन के डॉक्टर से बात कर लेती हूँ, क्योंकि वहां पर बात करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे नहीं देने, कुछ चार्ज नहीं देनी, कुछ फीस नहीं देनी है। और प्लस जब मैंने अपने स्किन का टेस्ट करवाया था तो मुझे एक किट मिली थी। ये पर्सन बाई पर्सन, मतलब जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उसी हिसाब से वो किट बताते हैं। मेरी स्किन का जब उन्होंने टेस्ट किया था तो मेरी स्किन के लिए ये वाली किट उन्होंने बताई थी, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव है। जैसे ही मौसम बदलता था मेरी स्किन बहुत खराब हो जाती थी, बहुत सारा मेकअप मुझे लगाने की जरूरत पड़ती थी। और वैसे भी मानसून में स्किन में मेकअप नहीं लगाना चाहिए, बहुत इमरजेंसी है तो आपको लाइट मेकअप भी रखना चाहिए, क्योंकि जब मेकअप लगा लेते हैं तो स्किन हमारी ब्रीथ नहीं कर पाती है, मतलब स्किन बहुत ही सफोकेटेड फील करती है, तो इसलिए हमें लेस मेकअप लगाना चाहिए। तो ये किट मेरे लिए बहुत ही काम की है, जो कि आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल रहेगी। इसमें आपको पूरा स्किन केयर मिल जाता है, एक तो बहुत ही लाइट वेट आपको क्लींजर मिल जाता है, फेस वॉश जो कि
जेंटल फेस वॉश है। कैसी भी स्किन हो, सेंसिटिव हो, ड्राई हो, ऑयली हो, सब कोई सूट करता है इसको लगाने का। तो दोनों टाइम में इससे मैं फेस वॉश करती हूँ। यही मेरा स्किन केयर है, बहुत अच्छी है। और दूसरा है ये मेरी स्किन की सनस्क्रीन, क्योंकि इसमें है SPF 30 PA+++ और साथ में जिंक ऑक्साइड और साथ में प्रीबायोटिक्स, जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। और साथ में मुझे ये क्रीम दी थी उन्होंने में, जो कि मेरी स्किन के हिसाब से भी, मेरी स्किन में जो प्रॉब्लम आई थी तो उस हिसाब से उन्होंने दी थी, जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन रात में लगानी होती है। तो स्किन की मेडिसिन तो आपको वैसे ही पता है कि आप जब चेकअप कराने जाते हैं तो काफी महंगी मिलती है और डॉक्टर फीस बहुत होती है। आराम से 4-5 हजार रुपए तो यूं ही खर्च हो जाते हैं एक बार के चेकअप में। यहाँ पर आपको ना तो कोई चेकअप का चार्ज देना है, ना डॉक्टर की फीस देनी है। एक आपका अच्छा स्किन केयर डॉक्टर आपकी जर्नी में साथ में रहेगा अगर आप स्किन केयर को फॉलो करते हैं क्योर स्किन के साथ में। अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए एक अच्छा डाइट चार्ट भी बहुत जरूरी रहता है। तो मैं क्योर स्किन का डाइट चार्ट भी फॉलो करती हूँ जैसा वो मुझे बताते हैं। तो वहां पर आपको डाइट चार्ट भी बताते हैं, प्लस आपका हर 20 डेज में फॉलो अप भी लेते हैं। आप चाहें तो खुद भी डॉक्टर से कभी भी वहां बात कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और क्योर स्किन में अपना टेस्ट कराना भी बहुत इजी है, अपनी स्किन का बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, नहीं इतना टाइम होता है कि वो डॉक्टर के पास जा सके। तो यहाँ पर आपको ये आलस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप क्योर स्किन को सिंपली डाउनलोड करिए, बहुत इजी है इसको यूज करना। और जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जो डॉक्टर होंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे, साथ में आपकी एक फोटो ली जाएगी, फ्रंट फोटो, साइड फोटो। उसके बाद में AI के माध्यम से आपकी स्किन को पूरा से अच्छे से एनालाइज करेंगे। आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो देख के डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको अपनी स्किन में क्या यूज करना है। जो भी ये दावा करते हैं कि एक दिन में रातों रात आपकी स्किन को गोरा कर देंगे, साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, ये सब मिथ होते हैं। ये हार्मफुल केमिकल से बनते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट एकदम नेचुरल है, जो कि धीरे धीरे असर करते हैं जब आप इनको लगातार यूज करते हैं। और ये जो पूरी किट है ना, इसका प्राइस है 2100। कई लोग पूछते हैं कि इसका प्राइस कितना है, तो इसका 2100 है, जो कि 2 से 3 महीने आपका पूरा स्किन केयर चलता है। और यहाँ पर मैं अपना कूपन कोड भी आप लोगों को दे रही हूँ, उसको यूज करके आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो लोग भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको विद इन 3 वीक 98% यूजर को विद इन 3 वीक इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं, अगर वो रेगुलर यूज करते हैं, भरोसा करते हैं। कहते हैं ना, भरोसा आप जिस पे करते हो ना तो उसको सच्चे दिल से निभाना भी पड़ता है। कि अगर आप ये जो है फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसको पूरा मन से उसको डेली फॉलो ही करना ही कहते हैं ना। अगर भगवान पे भी भरोसा करते हैं तो सच्चे दिल से करो, तो सच में वो चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस कूपन कोड दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में है, तो जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी स्किन का टेस्ट जरूर करिए जाके। इस मानसून में अपनी स्किन को खराब मत होने दीजिए और मानसून को अच्छे से एंजॉय करिए। तो ये देखिए, खिचड़ी के लिए सारी चीज़ें मैंने काट पीट ली हैं। और अयान कह रहे थे मम्मा पॉपकॉर्न भून दो। ये थोड़े ही रखे थे, 1-2 बार मैंने इसे भून चुकी थी, तो थोड़े से ही बचे थे। तो बच्चों का भी बारिश में अलग अलग मन करता है, तो मैंने कहा चलो जितने हैं मैं उतने ही भून दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, बस थोड़ा सा घी डाल दिया, इसमें बटर डाल दो तो और अच्छा लगता है। और मार्केट में तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के मिलते हैं, लेकिन इसको यही नमक वाला ही अच्छा। तो पॉपकॉर्न थोड़े थे, इसलिए मैंने दूसरी तब पैन में थोड़ा सा घी चढ़ा दिया, थोड़े मखाने रखे तो वो भून दूंगी, क्योंकि देवू जो हमारे पॉपकॉर्न नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं वो उसके गले में अटकते हैं। और जो मखाने होता है उसको हाथ से पीस के थोड़ा थोड़ा तोड़ के दे दो, जब करारे अच्छे से भुन जाए तो फिर वो खा लेता है। तो इसलिए मैंने कहा दोनों चीज़ में रख देती हूँ। और ये देखिए अच्छे से मैंने घी नमक डाल के चटकने लगे थे तो बंद कर दिया है कुकर को, सीटी निकाल के। यहाँ पर मखाने में भी हल्का सा नमक डाल दिया है, अच्छे से इनको भून दिया है। और बाकी थोड़े से उसको मैं खिलाऊंगी, बाकी डिब्बे में रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी, और चाय में जब भी मैं दूध डालती हूँ तो मलाई छान के डालती हूँ। बहुत सारे लोग मलाई वाली चाय जैसे पसंद हो, लेकिन अगर चाय मलाई आ जाती है और ये वैसे भी फुल फैट वाला दूध रहता है, फुल क्रीम वाला, तो वो घी घी जैसा लगने लगता है एकदम से चाय में, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जब भी मैं ये अयान को भी छान के देती हूँ, तो दूध भी पीने के लिए भी छान के यूज़ करते हैं और चाय में भी। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, तो जब तक मैं इसको खिला के आऊँगी देवू को, तब तक यहाँ चाय हो जाएगी। कैसी आ रही है, अंदर से थोड़ा सा पीलेपन में निकलती है और चाय में फिर वो अलग सी महकने लगती है। मतलब ये नई अदरक मंगाई थी, पिछली बार भी ये कैसी निकल गई थी। एक तो यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी अदरक मिलती है एकदम हल्दी की गांठ जैसी, और उसमें भी स्मेल आ रही थी इसमें, ये तो ठीक लग रही है।
रखने से ना इनका जो मॉइस्चर होगा ना चावल का, मतलब थोड़े से एकदम ड्राई नहीं हो पाए, बंधे हुए रखे। चावल का आटा पीसना था मुझे, लेकिन पीस ही नहीं पाई, लोग साथ टाइम नहीं मिलता था। कहीं रोने लग रहे, कहीं देवू रोने लग रहे, कहीं कुछ। तो मैंने सोचा था कि सिर्फ फुर्सत में पीसूंगी। ये देखिए एकदम चावल धुला तैयार रखा है। तो यहाँ पर मैंने जार को पहले अच्छे से सुखा लिया है आटा पीसने के लिए, और बस मैं ये चावल चेक कर रही थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं ड्राई हो गए हैं, लेकिन कपड़े में लिपटे रहें तो एकदम ठीक है जैसे आटे के लिए चाहिए। तो बस मैं इनको आधा आधा करके पीस लूँगी और फिर छन्नी से छान दूँगी। तो आटे से बहुत सारे नाश्ते बन सकते हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें। अगर पिसा हुआ आटा रखा रहता है तो फिर बनाने की टेंशन नहीं रहती है, आटा नहीं रहता, चीज़ नहीं रहती, तो फिर लगता है कि क्या बनाओ। और अभी मैं बता दूँ, जब मम्मी यहाँ पर थी ना, मम्मी जब यहाँ थी तब से लेके मेरे हाथ में दर्द उठा था, लेफ़्ट वाले हैंड में, बाएं वाले हाथ में मेरे दर्द उठा था। और वो मैं पहले सोच रही थी कि शायद काम करने का दर्द है, क्योंकि हम बाएं हाथ से ही सारा काम मैं करती हूँ, मतलब हम नहीं। और फिर लगा था कि नॉर्मल काम का दर्द है, ये ठीक हो जाएगा। तो मैं पेन किलर ले लेती थी, कभी बाम लगा लेती थी, कभी आइडेक्स और मूव लगा ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे मम्मी बोलती भी थी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मैं एक तरफ करवट लेके लेट ही नहीं पा रही थी, मतलब पूरा हाथ ऊपर करके लेटती थी, हाथ ऊपर जैसे हम कर लेते ना, पूरा हाथ ऊपर करके, तब ऐसे लेटती थी। तो मम्मी कह भी नहीं थी एक बार दिखा लो, तो मैंने कहा नॉर्मल होगा, ठीक हो जाए, ठीक हो। मम्मी चली गई, वो दर्द बढ़ता गया, इतना दर्द बढ़ गया कि मैं सुबह इनके लिए जब टिफ़िन बनाती थी ना, मैं रोती थी। सुबह के टाइम तो ज़्यादा भयंकर दर्द होता था, ना तो पानी भरने पानी उठाते बनता था, ना कोई काम करते बनता था, और पूरी रात दर्द होता था। एक दिन तो इतना दर्द हुआ कि मैंने अपने हाथ में ना बेड शीट बांध ली, मतलब कंधे से नीचे हाथ तरफ पूरा बेड शीट जो मैं ओढ़े थी ना, बेड शीट ही ओढ़े थी, उसको इतना टाइट बांध लिया। हाथ दर्द से मैं रोज़, मतलब रात में बहुत भयंकर तरीके से उस दिन रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा। तब फिर लगा कि नहीं कुछ सीरियस है, और काफ़ी ज़्यादा दर्द बढ़ता ही जा रहा था, और लेफ़्ट साइड था तो अलग टेंशन। और ये मेरे साथ एक दिन नहीं लगातार हो रहा था, बस मैं टाल रही थी, कहीं कुछ इंतज़ार कर रही थी कि चल जाएंगे दिखाने जाएंगे। जब मैं डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये सर्वाइकल पेन है, मतलब गर्दन की नस से कुछ दिक्कत होती है जिससे पूरे हाथ में दर्द आता है। तो उन्होंने मुझे दवाई दी। अब वो दवा से ये है कि जब मैं खाती हूँ तो दर्द में रिलीफ़ रहता है, और नहीं खाती हूँ तो फिर नहीं रहता है। और उसको खाने के बाद रात में खाने को दी है कि इसको शाम को ही खाना, तो रात में बहुत नींद आती है, एकदम नशा सा चढ़ जाता है। देबू जगाता है ना तब भी मेरी नींद नहीं खुलती। और खाना भी दिन में 3 बार है, सुबह शाम और रात में, जो है वही में, मतलब उसमें नशा रहता है वही वाली, इसीलिए उन्होंने रात में बोली है। तो सच में मैंने रो रो के खाना बनाया इतने दिन, मुझे इतना दर्द होता था, पूरे दिन रोती थी, रात भर रोती थी। अब ये है कि दर्द में आराम है, बट अलग एक दिक्कत है कि कब तक दवा खाऊं मैं, नशा सा भी रहता है उससे।